2 साल से ब्रिज डैमेज है, अभी तक नीतीश कुमार को दिखाई नहीं पड़ा यहाँ पर जी। तो बोले थे हम डेहरी को दिल्ली बना देंगे, तो डेहरी को दिल्ली नहीं, डेहरी को श्मशान घाट बना कर रख दिए। ये पुल बनना चाहिए था। मरीज को भी ले जाना। फिलहाल जो है डिहरी विधानसभा में आया हूँ और यहाँ के जो विधायक हैं वो फतेह बहादुर सिंह है। तेजस्वी एक अलग यात्रा पे निकले हुए हैं। उसके पहले राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा और वोट चोरी के मसले को लेकर के पूरे बिहार में उन्होंने घूमा। तो हम यहाँ पे जो तमाम लोग हैं, ये चाय की एक टपरी है, चाय की दुकान है, और यहाँ पे हम लोगों से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि जो बुजुर्ग लोग हैं जो घर चलाते हैं, इस बार बिहार चलाने की जिम्मेदारी किसे देंगे। क्या नाम है सर? सूर्यदेव सिंह। सूर्यदेव सिंह नाम है। सर ये बताइए कि इस बार बिहार इलेक्शन में क्या रहेगा, नीतीश जी आएंगे या कोई बदलाव होगा? बदलाव होगा। बदलाव होगा। कौन अपोजिशन का कौन सा चेहरा आपको लगता है कि नीतीश जी की जगह फिट बैठेंगे? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। इसकी कोई खास वजह, तेजस्वी यादव को पसंद करने की वजह? नहीं, ये बहुत दिनों से राज कर लिए नीतीश जी, इसलिए परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। परिवर्तन बहुत जरूरी है। आप बताइए चाचा, क्या नाम है आपका? अरे हम क्या बताइए, हम कल खेती करे वाला है। खेती करने वाला ही तो बताता है। विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ कुछ? छोड़िए पार्टी के बारे में मत बताइए आप। विकास तो हमरा देखे से बहुत भइल बा। हाँ, हमरा देखे से विकास बहुत भइल बा। अच्छा विकास हुआ है। हाँ। ओके। क्या नाम है सर आपका? जयराम सिंह। इस बार बिहार की कमान किसके हाथ में देंगे? अरे तो हमनी कोई सुनान हो जी। अरे नहीं, आपका भी तो, आप भी तो सिटीजन है भाई। हाँ, तो हमरा तो ख्याल से तेजस्वी जीतियन ठीक बा। तेजस्वी जी। हाँ तो तेजस्वी यादव पसंद है जी। अच्छा। और एक और बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर? राजेश कुमार सिंह। जी। तो बताइए सर कि इस बार कौन सा मुद्दा जरूरी है और किस आधार पे वोट जाएगा? मुद्दा तो हम नहीं जानते हैं, बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है। बदलाव के लिए कोई चेहरा? तेजस्वी है, ये है तेजस्वी। तो यहाँ पे देखिए तमाम लोग तेजस्वी की ही बात कर रहे हैं। एक और बैठे हैं। क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र सिंह। तो इस बार आप भी बदलाव के साथ जाएंगे या नीतीश कुमार? बदलाव के जाल। बदलाव के साथ तेजस्वी यादव। हाँ, तेजस्वी यादव। तो देखिए ये तमाम लोग जो हैं, यहाँ पे मैं जितने लोगों से मिला और बातचीत किया तो लगा कि ये जो जनता का मूड है या फिर जो बुजुर्ग चाहते हैं इस बार बदलाव हो, और बदलाव होने के साथ में ही बिहार की राजनीति पे एक पैटर्न या फिर एक नया चेंज है। करीब नीतीश कुमार 2005 से यहाँ पे शासन कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों से मैंने समझा और जाना कि यहाँ पे बदलाव के चांसेस हैं। जी, मुझे आज बहुत परेशानी हुई, मैं 3 घंटा से परेशान रहा। 2 साल से ब्रिज डैमेज है, अभी तक नीतीश कुमार को दिखाई नहीं पड़ा यहाँ पर। जी। यहाँ के जनता सब परेशान है, पुल से जाने का रास्ता नहीं है। मार्केट में जाना है तो हम लोग सोन से उतर कर जाते हैं जी। यहाँ पर कोई विकास ही नहीं हुआ। क्योंकि मैं भी बहुत परेशान होकर के हाँ। आपके गांव में आया, फिर मैं उधर से करते हुए आ रहा था। आज तक आदमी झेल रहे हैं। परेशानी है कि नहीं? बहुत ज़्यादा परेशानी है। 2 साल से परेशानी झेल रहे हैं। फैक्ट्री की जमीन इतना पड़ा हुआ है बेकार के, इसमें कुछ होता है तो आदमी क्या मता ना। जी। यहाँ के लड़के कम से कम बाहर नहीं जाते, बाहर नहीं जाते। अगर सरकार के जमीन ना होता तब रेलवे लिया, काहे नहीं कुछ चालू किया? यहाँ पर आए थे, आते जाते हैं, कुछ फायदा नहीं। नीतीश कुमार सोन ब्रिज का शिलान्यास करने, तो बोले थे हम डेहरी को दिल्ली बना देंगे, तो डेहरी को दिल्ली नहीं, डेहरी को श्मशान घाट बना कर रख दिए। देखिए ये दर्द है। आप समझिए कि जो परेशान लोग हैं और उनके साथ बार बार राजनेता अपने तरीके से खिलवाड़ करते हैं, तो ये इनका गुस्सा बोल रहा है। समझ गए? हम सभी जनता यहाँ पर झेल रहे हैं। इस रोड में एक भी गाड़ी नहीं चलती है, बस जी। सब आर कोठा से कोड़ी गोला से होकर आर कोठा पड़े सब पटना जाती है। यहाँ के जनता को जाना पड़ता है स्टेशन, वहाँ से बस पकड़ कर जाते हैं। हाँ, तो ये पुल तो बनना चाहिए था पुल सर। के डैमेज होने के कारण बहुत परेशान हैं लोग।
ये पुल बनना चाहिए था। मरीज को भी ले जाना पड़ता है तो सोन में उतार कर उस पार आदमी जाता है। मरीज में भी परेशानी हो जाती है। जी, तो ये कुल मिलाकर के मरीजों से लेकर के आम जनता को ये सब परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है सर? रामदेव सिंह यादव। जी, ये बताइए यादव जी कि इस बार किसकी सरकार? मोदी के सामने तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, जी जो स्पष्ट बात है। जी। तो यहाँ के विधायक तो आरजेडी से हैं सर। आरजेडी की हो चाहे जौन भी है, हम्म लेकिन मोदी जो चेंजिंग कर रहा है रातों दिन हो रहा है। हम्म। किस तरह की चेंजिंग से? विकास हेतु यहाँ के जनता के विकास के फायदा मिल रहा है। तो यहाँ पे तो रोड की बड़ी परेशानी है सर। परेशानी है तो अब प्रोजेक्ट लगा है, सरकार नहीं न बनाएगा, वो तो ठेका देवे किया है बनाने के लिए। तीन साल हो गए सर। 3 साल हो गया और ज़्यादा भी हो जाए तो क्या करेगा, काम तो लगाया ले में। उसके लिए हम लोग इस बस्ती में जो है, एक मेरा नाती है, वो भी इनकम टैक्स डायरेक्टर का पढ़ाई कर रहा है दिल्ली में 10 वर्ष से। जी जी। उसने जा कर के इस तरह शिकायत किया, जाकर वहाँ लिखवाया, तब जाकर बन रहा है। फोटो वोटो सब इंजीनियर ही सब का है मेरे पास। लेकिन निदान तो नहीं हुआ सर। देखिए आप बताइए कि किसी विधायक और मंत्री के घर पे ऐसा नहीं टूटा हुआ नहीं, सड़क निदान रहता है। की बात नहीं है। हम्म। वो हड़बड़ में करेगा, गड़बड़ हो जाएगा काम जो है, और उसको कुछ टाइम तो देना ही, चाहे पैसा लूटे चाहे जौन करे, लेकिन देना है, जी। ताकि सब कोई नहीं न भागेगा कि क्यों इस तरह का। तो देखिए कुछ लोगों के लिए परेशानी यह है कि 3 साल से रोड नहीं बन रहा है और सर कह रहे हैं कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अलग अलग राय है नहीं, और इसी पे लोकतंत्र ये चलता है। बात जिनको समझ में नहीं है वो इस तरह की बात समझ रहे हैं। आज जो समझदार है ना, जो हम लोग इसमें पढ़े हैं, मकराइन में कौन पढ़े हैं? मकराइन में मैं अपने को कह रहा हूँ, चैलेंज है हमारा, दिखाएंगे। जो रेल का सबसे बड़ा इंजीनियर दिल्ली में है, दिल्ली में हम लोग गए हैं, दिल्ली में उसे लिखा है। पहले वो जो विधायक जीते हैं उनके घर गए हैं, हम लोग गमछा दिए हैं, आए थे। सड़क नहीं बनी ना सर, 3 हाँ। साल से आप सब कर दिए। अरे नहीं तो बनी। वो चलिए नहीं, रोड चल रहा है, ऐसे तो चला रहा है चुपका चुपकी जैसे तैसे। वो बन जाएगा, सब बन जाएगा, आपको टाइम है उसमें, और ज़्यादा 1 साल हाँ लगिए जाएगा। देखिए और भी लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है सर? सुदर्शन सिंह। हाँ? सुदर्शन सिंह। सुदर्शन सिंह। ये बताइए कि इस बार किसको वोट देंगे यहाँ की जनता? जनता वोट कर देने के लिए जहाँ मन होगा वहाँ देंगे। वही मन ही पूछ रहे हैं। हाँ। मन ही टटोलने हम लोग म- मीडिया के लोग हैं, मन ही टटोलने आते हैं, मन ही जानने आते हैं। सरकार नीतीश जी से खुश हैं आप? नहीं, उनसे खुश नहीं है। हाँ, तो फिर सीधी सी बात है कि जब नहीं खुश हैं तो फिर बात है, उनसे खुश नहीं है। हाँ, तो ये कुल क्या नाम हुआ आपका? सुदर्शन सिंह। जी। तो ये देखिए कि कुल मिलाकर के इस तरह की चीज़ें हैं और बहुत सारे लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति हमें मिले जो मोदी जी से खुश दिखे। बाकी सारे लोगों ने कहा कि नहीं हमें परेशानी है, सड़क को लेके परेशानी है। तो एक कहावत भी है कि जाके पाँव ना फटे भी भाई वो क्या जाने पीर पर आई। जी लोग अनुभवहीन है सर। हम लोग पॉलिटिकल में काम किए, वो IM वर्कर टीचर। तो इसीलिए तो बोल रहे हैं शिक्षक जो होता है जी। वो समाज को दशा और दिशा देता है। आपको तो दशा दिशा देना चाहिए सर। दशा दिशा हम सही दे रहे हैं, हो रहा है। वो इंजीनियर का जो दिल्ली में है, अच्छा मोदी जी का घर गए हैं दिल्ली में? आप देखे हैं कहाँ पे रहते हैं? दिल्ली तो रहते हैं एथी में, हाँ? उनका 7 लोग कल्याण मार्ग में रहते हैं। उनके सामने इतना भी टूटा हुआ जमीन आपको मिलेगा वहाँ पे? भाई नहीं मिलेगा ना सर। दिल्ली की हम बराबरी करेंगे तो नहीं यहाँ होगा। नीतीश जी जहाँ रहते हैं कल्याण मार्ग में, वहाँ भी टूटा हुआ सड़क नहीं है क्योंकि वो लोग मंत्री हैं, नहीं विधायक है। हैं, मुख्यमंत्री है। अभी और आम जनता यहाँ पे रहेगी कीचड़ में, तो ये सही है? बनेगा तो सब काम चलेगा सर आम आदमी कीचड़ में रहे, मंत्री विधायक अच्छी जगह पे रहे, ये कौन सा न्याय है? राहुल गांधी अभी क्या बोले हैं? क्या बोले हैं? चोरी वोट किया जा रहा है, अब उसका जवाब देंगे, केस होगा उन पर। ये भी आपसे बता रहे हैं। अब बीजेपी करने जा रही है, तो जनतंत्र में तो डरता थोड़ी ना है सर कोई केस करने से। नहीं डराता है तो आप साबित कीजिए कहाँ चोरी करते हैं ये। जनतंत्र में कोई डरता नहीं है सर। ठीक है। अच्छा ये बताइए आप भारतीय जनता पार्टी से हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये
अगर आपको लालू यादव को चोर मानते हैं। अब ठीक है, आप ये आपकी प्रतिक्रिया है, हर हाँ। एक लोग अपनी अपनी तरह से मान सकते हैं। नहीं आपका अपना मत है, आप किसी को भी कुछ ही मान सकते हैं। तो देखिए अभी आप समझ रहे होंगे कि जिस तरह से बातचीत होती है, समझदारी होती है, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे विकास होने, डेवलपमेंट होने और ना होने के उसके अलग अलग मायने हैं। कोई मियाँ नगर इतनी बड़ी कारखाना बंद यहाँ पे मिल बंद है ना सर, एकदम तो सरकार को शुरू के चालू कर देना किया चाहिए गया, था ना। बंद नहीं था, हम्म बंद था वो चालू नहीं किया गया हम्म। और उसको पूरा डोजर से तो तोड़ के बिक कौन चालू करेगा सर? कौन चालू जो करेगा? सरकार में है वही ना हाँ, करेंगे। सरकार में है तो सरकार के जानकारी देने वाला यहाँ लोकल मिला कौन कि हाँ इसको लिखित दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट के लिखित दिया जाए कि चालू रहते हुए लोगों के पैसा कुछ दिया, कुछ हम लोग तो इमरजेंसी ड्यूटी की है वो भी पैसा नहीं मिला 7 साल का, बंद होने पर काम किया। तो ये कुल मिलाकर के मसला है। देखिए आप भी हैं, हड़प के रख लिया हाँ? मोदी हाँ? सब मोदी हड़प कर रख लिया बिहार को। कहाँ कहाँ अथी किया है, कहाँ फैक्ट्री दिया है बिहार को? तो- बिहार का जो जितना तो नौजुवक है, गुजरात में तो दे ही रहा है, आपका बच्चा गुजरात कमाने जाएगा, उनको इससे मतलब नहीं है। अरे भैया, बिहारी आदमी कमाने जा रहा है बाहर तो भैया बिहार आदमी नौजुवक कमाने जा रहा है थी में गुजरात में, तो बिहार में रहेगा तो बिहार में न कमाएगा? बिल्कुल यही सवाल पूछना हैं? है ना। तो बिहार में न कमाएगा? जी। कहाँ दिया है मोदी यहाँ बिहार में? चाहे नीतीश कहाँ दिया है बिहार में? बताइए आप ही। रोजगार की समस्या है, बहुत बड़ा समस्या है। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। संतोष जी, तो रोजगार की इधर थोड़ा आइए ना रोशनी में, क्योंकि हमारा लाइट जो है इधर यहाँ पे रोशनी सही है। इसको ऑब्जेक्शन दे चाहे मोदी को। आप चचा पार्टी के हैं ना, पार्टी लाइन से आप बोल रहे हैं। हाँ बताइए, पूछिए क्या पूछना। रोजगार को लेकर के क्या सोचते हैं? रोजगार है कहाँ बिहार में? यहाँ के मैं बहुत सारे लड़कों से मिला, आपकी उम्र के, आपसे कम उम्र के, वो सब कमाने के लिए पंजाब, गुजरात और मुंबई चले गए हैं। हम भी गए हैं। अगर उनको यहाँ पे रोजगार मिलेगा तो यहीं कमाएंगे ना। विशाखापट्टनम गए हैं, दिल्ली गए हैं, बहुत जगह घूम कर गए हैं। अब पहला नंबर तो कोई बिहारी गुजराती सब इज्जत नहीं करते हैं। इज्जत नहीं करता है, बताइए। बिहारी चोर उल्टा सीधा बोलता है, बिल्कुल। जाने के बाद आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई रिस्पॉन्स। अपना कोई अनुभव है तो हमारे साथ साझा कीजिए कि जिस तरह से आप झेलते हैं, बाहर जाते हैं, आप झेलते हैं, आप बिहार के बेटे हैं, आप बिहार में रहते हैं और आपको बावजूद बहुत कष्ट है। जाने के बाद तो सोच लीजिए कि पहला नंबर तो लैंग्वेज प्रॉब्लम, दूसरा नंबर कि आप जैसे ही बोलिएगा ना वो पूछेगा कि कहाँ से है, तो बोलेंगे कि बिहार से। ओ बिहारी, उल्टा सीधा आपको वहीं से देखना स्टार्ट कर देगा। वहीं से आपकी रेटिंग करना शुरू कर दिया। आप कितना हूँ बड़ा अमीर है लेकिन कोई इज्जत नहीं है। बिहार का नाम जैसे ही सुनते हैं। बिहार सुनेगा कितना हूँ आप टैलेंट है चाहे कोई है, वो आपको थोड़ा सी दृष्टिहीन दृष्टि से देखना शुरू कर देगा। नहीं देखता है। तो इस बार जो है मूड जो है जनता का वो किसके तरफ है? देखिए अब तो रोजगार मसला है बिहार में, हाँ, तो जाहिर सी है कि हम लोग का जो गुजरात जाते हैं चाहे दिल्ली जाते पंजाब हैं, जाते हैं, मुंबई जाते हैं, हाँ, दिल्ली जो भी जाते हैं, अगर यहाँ पे मिले जो सरकार यहाँ पे दे हम उसी की तरफ जाएंगे। बिल्कुल। और जो सबसे बड़ी डालमिया प्लांट बंद पड़ा है 2014 में, 19 में मोदी आए, एक शब्द सुने कुछ प्लांट के बारे में बोले? इस जगह का नाम क्या है? मकराइन है। मकराइन में 15-15 लाख रुपए मिले आप लोग को? हमें तो लग रहा है कि 3-4 हाल ही मिला है। एक पैसा नहीं मिला, 15 लाख नहीं मिला ना। मोदी जी बोले थे सर कि 15-15 लाख वो देंगे ला करके। मोदी जी कैबिनेट से पास नहीं किए थे ना, माने वो जुमला था। सर अगर किसी मंच से हमको बोले कि वो जुमला था। मेरा सवाल है, क्या नाम है सर? सत्य प्रकाश सिंह। ये बताइए कि अगर हम एक बड़े पद पे हैं और हमने कोई भाषण दिया तो ये तो मिसलीडिंग हो गया ना सर, जनता को भरमाना हो गया। ये जिस तरह का अभी पॉलिटिक्स का ट्रेंड्स है, जिस तरह से मोदी अच्छा साहब एक बात बताइए सर, आपका बच्चा झूठ बोलेगा आपको पसंद है? सुन लीजिए ना सर सर तो सर क्या है, जिस तरह से पॉलिटिक्स चल रहा है, झूठ वाले को पसंद है, आपको नहीं पसंद है? पर्सनल नहीं नहीं सर, कोई पॉलिटिकल पर्सनल नहीं है। आप नेता चाहिएगा बेईमान, बेटा चाहेगा ईमानदार, तब तो नहीं चलेगा ना। चाह रही है ना, 2 बार उसके बाद भी जीत गए। अरे सर ये लोग 14 में बोले, 19 में जीते, 24 में जीते, लोकतंत्र, कितने स्टेट गवर्नमेंट में जीते हैं। लोकतंत्र तो चलता ही रहता है, लेकिन विरोध तो अपना तरीका है ना, उसके मतलब से कोई वोट ही ना डाले। वो विरोध खत्म हो गया। इस तरह के जितने
ये इस तरह से कन्विंसिंग किया गया है। अगर ज्यादा उल्टा सीधा भी बोल देते हैं किसी तरह, मान लीजिए उनके पार्टी का चाहे उनके बीजेपी का कोई अच्छा अधिकारी भी चल जाए तो आपको ऊपर कुछ ना कुछ केस भी हो सकता है। आपको डरवाया धमकाया भी जा सकता है। तो उस सब के चलते सोच लीजिए कि यहाँ पे जल्दी कोई बोलेगा भी नहीं, ऐसा हड़काया गया। लेकिन एक बात जानिए कि लोकतंत्र डराने धमकाने से मोदी जी अमर होकर नहीं आए हैं। इसके पहले बड़ी सरकारें रही, इंदिरा जी की सरकार रही ना, का अंत है ना, वो भी जान रहे हैं, हर चीज का अंत है। लालू जी एक दौर में हमेशा रहे, अब नीतीश जी इतने दिन से हैं, तो कुछ चीजें परमानेंट नहीं होती है। दिक्कत यही है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में होना चाहिए अल्टरनेट, धान पान नित स्नान, पान बदलते रहना चाहिए। आप जितने भी डेवलप्ड स्टेट हैं, आप चल जाइए वेस्टर्न स्टेट, आप पंजाब चले जाइए, आप साउथ स्टेट, वहाँ हमेशा अल्टरनेट बहुत अच्छे काम करते हैं। लेकिन जनता एक देखती है एक नया फ्यूचर, एक पोटेंशियल कि वो अच्छा कर सकता है तो उसको बिठाता है, उससे भी अच्छा करता है। लेकिन क्या होता है कि 15 साल जिसको मिल जाता है, वो इंदिरा गांधी हो, लालू हो, नीतीश हो, मोदी हो, वो तानाशाह बन जाते हैं कि लगता है मेरा जादू चल गया, अब करो या ना करो मुझे वोट देंगे। ये गलतफहमी है सर, एकदम। क्या बोले, इंडियन पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा ये गलत चीज है, ये पैराडाइम है इस तरह का है कि वो नहीं होना चाहिए। लेकिन इस चलते बिहार गरीब है, उत्तर प्रदेश गरीब है, मुलायम सिंह 3 टर्म, योगी 3 टर्म, तो वो दिक्कत उनकी गलतफहमी हो जाती है, वो तानाशाह बढ़ने की ओर। जबकि साउथ इंडिया में जहाँ पर बिल्कुल डेवलप, आप राजस्थान में देखिए हर 5 साल के बाद सरकारें बदल जाती हैं। वहाँ पर वहाँ का देखिए बहुत सारी विकास की संभावनाएं हैं। यहाँ आप मुंबई महाराष्ट्र में देखिए, वहाँ भी सरकारें बदलती रहती है, वहाँ भी डेवलप्ड है। लेकिन यहाँ पर क्या लोग हैं कि यहीं पर इसी में रहने के आदी हो गए हैं। एक बिहार का लोकतंत्र है, प्रजातंत्र लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा, तो जैसा हम रहेंगे वैसा ही चुने जाएंगे। आप किसान हैं सर, क्या करते हैं, क्या काम करते हैं? हम नौकरी करते हैं। किस चीज में से? हम टीचर हैं। अच्छा, शिक्षक है। हाँ, देखिए शिक्षक हमेशा दशा और दिशा देते हैं समाज को। जी हाँ, तो दशा और दिशा देने का काम है कि एक राजनीति एक पॉलिसी पर चले, लेकिन होना चाहिए क्या, होता क्या है। एक चीज दिखलाया जाता है कि ये होना चाहिए, और एक चीज होता है कि होता क्या है, प्रैक्टिकल, रियल और परफेक्ट और रियल, आइडियल और रियल होता है। तो आइडियल ये होना चाहिए, रियल क्या हो रहा है, प्रैक्टिकल क्या हो रहा है, प्रैक्टिकल रियल में। तो आइडियल बिहेवियर क्या है, उसका डिविएशन क्या है। तो ये हमारे लोग, बिहार के लोग भी ऐसे को चुन रहे हैं, जिसको भी हो, लेकिन जिसको जनता चुने वही अच्छा है। देखिए गुरुजी, आप अच्छा ही व्यक्ति हो जाए। आप शिक्षक हैं और ये बात तो आप भी जानते हो कि लोकतंत्र की जो चक्की है बहुत बारीक पिसती है, धीमी पिसती है, और पिसती है तो न्याय भी करती है। कोई भी आदमी अगर ये सोच के आता है कि वो हमेशा आजीवन गद्दी पे बैठेगा तो वो गलतफहमी में है। उसमें दिक्कत क्या है, वो तो 15 साल एक अवतार आएंगे, लेकिन इतने साल तक तो 15 साल तक तो हमारा विकास स्टैग्नेंट रहा ना, रुका रहा ना। बिल्कुल दिक्कत ये बात है। हम लोग एक हो गया कि यार इसका जुल्म करने दो, एक 50 साल के बाद एक आएगा, सूर्या आएगा, अवतार होगा। ये हमारा हिंदू धर्म में अवतार की जो संकल्पना है ना, वही गलत है। यहाँ होना चाहिए कि जस्टिस होना चाहिए, देन एंड देयर जस्टिस होना चाहिए। नहीं भोगते रहो, एक समय एक ऐसा आएगा 50 साल में, 1000 साल में तारनहार आएंगे हमारे, वो नहीं होना चाहिए। आपके तारनहार आपको खुद होना चाहिए, आपको खुद उठना पड़ेगा। तो हम लोग की दिक्कत यही है कि एक बार कोई आएगा, कोई नहीं आएगा, जो आएगा लूटने वाला आएगा, चूसने वाला आएगा। जब तक आप खुद खड़ा नहीं होते हैं, जब तक अपना शोषण, अपना न्याय के खिलाफ खुद नहीं खड़ा होते हैं, ये कि प्रस्तावना में, अधिकार में सारा चीज दिया हुआ है। देखिए इतनी ईमानदारी से बिहार का कोई नेता ऐसा भाषण दे देता तो सचमुच में सत्ता बदल जाती। ये जरूरत है कि कोई भी आदमी ये इतने लंबे दिन टाइम देते हैं, और जिससे युवा, इनके जैसे युवा जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इनका दर्द अभी निकल के कैमरे पे आ रहा था कि हमें अपमानित किया जाता है। मैं गुजरात जाता हूँ, मैं काबिल आदमी हूँ, मैं मुंबई जाता हूँ, इंदौर जाता हूँ, विशाखापट्टनम जाता हूँ, और वहाँ भी आपको ये परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो अगर इस तरह से बात होती है, और जो जुमलों की बात है, जुमलों की राजनीति है, वो जुमले की राजनीति बंद होनी चाहिए। किसी भी जिम्मेदार आदमी से जुमला हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो इस बार तय है बदलाव, जाहिर सी बात है, सभी अंदर अंदर सोच रहे हैं। बात करेंगे आप, जाहिर सी बात है, सब सोच रहे हैं अंदर अंदर। जो जितना काम कर रहा है मोदी सरकार, कोई टक्कर मीडिया में है। यहाँ पर सीधी सी है कि केंद्र से ऑर्डर है बिहार के मंत्रियों को कि मजदूर पैदा करो तुम और नौकरी देंगे हम।
प्रबंधन करेंगे हम। हाँ ये दर्द समझिए। अभी एक लाइन इनकी लूंगा मैं कि कह रहे मजदूर फैक्ट्री बिहार को बनाएंगे, और ये शर्म की बात है। अगर नीतीश कुमार इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी सहयोगी साझेदार है, तो उनके लिए भी शर्म की बात है। बताइए, अगर कोई मान लीजिए वहाँ पे हमारे साथ हुआ है, हम लोग सिवान जिले के लड़के थे, हम थे, तो उसका शायद लड़का या लड़की हुआ, तो ये नहीं बताया था कि लड़का हुआ है लड़की हुआ। तो सुपरवाइजर को तमिलनाडु में वो मिठाई खिलाने गया। अच्छा, तो वो बोला कि क्या चीज का खुशी का मिठाई है भाई, तो वो बोला कि लड़का हुआ है। और एक और मजदूर हुआ, तो ये को ये बोलते हैं लोग, मजदूर फैक्ट्री बोलते हैं। अगर आप देख रहे हैं और आपको थोड़ी सी भी शर्म है इस मसले को लेकर के, बिहारी अस्मिता को लेकर के, कि कोई बच्चा पैदा होता है बिहार में और उसने तमिलनाडु में अपने सीनियर्स को मिठाई खिलाने गया। हाँ, तू बोला मजदूर फैक्ट्री, साफ बोलता है कि एक और मजदूर आया। तो अगर इस मजदूर का जो ठप्पा है, इस अपमान का ठप्पा है, अगर तब भी बिहारी जाग करके नहीं लेते हैं, तो समझिए कि उनके अस्तित्व में, उनके पहचान में ये चैलेंज है। यहाँ इतना एशिया का सबसे बड़ा प्लांट था हमारे डालमिया प्लांट। मान लीजिए जो हुआ पहले का हुआ, अभी तक केंद्र में बीजेपी का सरकार है 15 साल से, राज्य में भी क्या इन्हीं का है अभी फिलहाल 20 साल से हाँ, तो कहाँ 5 से 25 हो गए हैं। ना मोदी बोल रहे हैं ना नीतीश बोल रहे हैं एक भी बार, कुछ बोल रहे हैं कि फैक्ट्री खुलेगा कि नहीं खुलेगा। यहाँ पे आए अभी कोई बातें नहीं फैक्ट्री पर बोल रहे हैं, आएंगे गमछा हिलाएंगे, कहा हाल बा हो पूछ कर चले जाते हैं। अच्छा ये बताइए, दुनिया का सबसे लंबा स्टैचू गुजरात में होना चाहिए, क्यों नहीं बिहार में होना चाहिए? दुनिया का सबसे लंबा स्टेडियम गुजरात में होना चाहिए, क्यों नहीं बिहार होना चाहिए? बुलेट ट्रेन गुजरात से मुंबई चलेगा, काहे नहीं बिहार चलेगा? सूद पर पैसा लेके उसमें हम लोग भी भरेंगे, क्यों? आखिर यहाँ बढ़िया से मेट्रो नहीं चल रहा है, आप बुलेट चला रहे हैं सूद पर लेकर। सर यहाँ तो सड़क नहीं, आपके 3 साल से सड़क खराब हालत में हमारे मतलब कितना ही अगर कोई नहीं मरे होंगे लोग, तब कम से कम 20-30 गो मर गए होंगे सड़क के चलते। तो टाइम पे हॉस्पिटल, आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है। रोज यहाँ से नेता आते हैं जाते हैं, कोई किसी के ध्यान पे नहीं है। तो ये इसके लिए अगर आप नहीं जागते हैं, इसके लिए बिहारी अगर सवाल नहीं उठाता, अगर इसके लिए बिहार का बेटा सवाल नहीं उठाता कि सिर्फ मजदूर पैदा कर रहे हैं, सारा उद्योगपति, सारा उद्योग गुजरात में होगा, अगर आप ये दर्द समझते हैं महाराष्ट्र में होगा, तब आप जो है इस सिस्टम और सत्ता को सीधी चुनौती देंगे। क्योंकि जहां भी लोगों से मिला उन सब का दर्द है। एक बच्चा पैदा हुआ, उसके बारे में एक तमिलनाडु का अधिकारी कहता है, कोई भी अपना घर रहना चाहता है। डैमेज हुआ है, आज तक एक भी नेता यहाँ पर मकराइन क्रॉस नहीं किया है। डेहरी से मकराइन आता है डालमिया नगर सासाराम से, और फिर उधर ही से निकल जाएगा। एक बात महतो जी सुन लीजिए। तो आपने सुना कि ये किस तरह की जो महतो जी सुनिए, स्थितियां बना ली है कि बात नहीं करें, अपनी फाइल में रखे। अरे सर, अब बीजेपी वाला रुक जाइए, हम कर लेते हैं, काम कर लेते हैं सर। तो जनता के जो मुद्दे हैं, जनता के जो असली मुद्दे हैं, उसको देख करके आप देखें कि एक युवा ये कह रहे हैं, अपनी आप बीती बता रहे हैं कि बच्चा अगर पैदा होता है तो उसे कहते हैं कि कोई मजदूर पैदा हुआ। मजदूर फैक्ट्री बनाने का श्रेय किसको जाता है? और ये हर बिहारियों को ये सोचना होगा, समझना होगा और उनसे सवाल करना होगा। अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो आप हम तक लिखें, हमसे बात करें, हमें कमेंट में प्रतिक्रिया दें, हम जरूर उस मुद्दे को उठाएंगे।